नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा और उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइंस की कट ऑफ 9 और 10 की कितनी जा सकती है, और हमारी जो कट ऑफ है वो 1000 से अधिक बच्चों का विश्लेषण करके और जिन भाई बहनों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे पूरी बात करके एनालिसिस करके स्वयं पेपर को देख करके जो कट ऑफ तैयार की गई है दोस्तों, उस आधार पर हम बात करने वाले हैं। हम दोस्तों जो आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं, भले ही 1-2 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए, अन्यथा की स्थिति में अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल चयन होगा, 100% होगा। और आपका अगर इतना नंबर बन रहा है कैटेगरी वाइज हम बताएंगे, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए काउंसलिंग के लिए और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस इसका शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि पेपर के पहले लेवल का, ये पेपर का लेवल कैसा रहा दोस्तों, तो जब मैंने पेपर का लेवल पता करने की कोशिश की और जो एनालिसिस आया उसमें एक मिला जुला रूप आया। जैसे कि किसी से मैंने पूछा कि बताइए भाई आपको क्या लगा, तो किसी ने बोला कि सर हमको तो हार्ड काफ़ी लगा, हिला ही नहीं पेपर। किसी ने बोला हमको तो सर मॉडरेट लेवल का लगा, और किसी ने कहा कि हमको तो बिल्कुल इजी लगा, बिल्कुल हलवा पूड़ी की तरह करके आ गए। और जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया ना, उनको तो सबसे इजी लगा, क्योंकि जो पेपर देने नहीं जाता है उसको सबसे आसान लगता है। कहते अरे यार पेपर इतना आसान था, तुम कर ही नहीं पाए। ये देखने को मिलता है अक्सर, कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल साइंस का नहीं, कोई भी विषय हो, जिसने पेपर नहीं दिया है सबसे आसान पेपर दोस्तों उसी को लगता है। लेकिन अगर हम दोस्तों इसका एक संतुलित एनालिसिस करें कि पेपर का असर क्या था, तो इसका एक संतुलित एनालिसिस कहता है कि पेपर का दोस्तों जो स्तर था वो इजी टू मॉडरेट था। कैसा था? इजी टू मॉडरेट स्तर का पेपर आया है। ये एक सर्वमान्य सत्य है जिसे ज़्यादातर पढ़ने वाले लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो हमारे पढ़ने वाले भाई बहन भी नहीं कर पाए, और बहुत सारे ऐसे आसान क्वेश्चन भी इसमें आए, इसलिए इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में रखा गया है। अब दोस्तों, ज़्यादा इंतज़ार आपको ना कराते हुए अब हम आपको ले चलते हैं कट ऑफ के पेज पर। ये दोस्तों हम कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं, और मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हो सकता है दोस्तों 1-2 नंबर का डिफरेंस हो, मगर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और मैं हर कैटेगरी के वाइज आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप यूआर से हैं, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपका 84+ मार्क्स बन रहा है, पुरुष हैं अगर आप, और अगर आप महिला हैं और आपका 80 के आसपास नंबर बन रहा है, तो आप मान करके चलिए आपका चयन 100% होगा और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए और काउंसलिंग के लिए आप रेडी हो जाइए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें, तो अगर आपका 80 के आसपास नंबर बन रहा है पुरुषों में, और आपका अगर 75+ महिला है आपका नंबर बन रहा है, तो आपका जो चयन है वो 100% होगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इसके बाद दोस्तों BC कैटेगरी की अगर हम बात, अब दोस्तों अगर हम BC कैटेगरी में जाएं, तो अगर आपका 76+ नंबर बन रहा है, अगर आप पुरुष हैं और महिला हैं और आपका 72+ नंबर बन रहा है, तो आपका जो चयन है वो 100% होगा और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अब अगर दोस्तों हम EBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपका 72+ नंबर बन रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं, आपका चयन होगा। और अगर आप महिला कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका 69+ यानी 70 के आसपास नंबर बन रहा है, तो आपका जो चयन है वो 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको उसमें आएगी नहीं। SC कैटेगरी की अगर दोस्तों हम बात करें, तो अगर आपका 55 के आसपास या 55 से अधिक नंबर बन रहा है, तो आप बिल्कुल फाइट में हैं और आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करिए, काउंसलिंग के लिए रिज़ल्ट आते ही आप देखिएगा आपका नाम होगा। और अगर महिला उम्मीदवार अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपका 50+ नंबर बन रहा है, तो बिल्कुल आप फाइट में हैं और आपके चयनित होने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अंत में अगर हम ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर ले हैं, और आपका अगर 44 से 46 नंबर बन रहा है पुरुषों में, और महिलाओं में अगर आपका 40+ नंबर बन रहा है,
तो आपका चयन जो है वो 100% होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों ये जो मार्क्स हम बताए हैं आपको, भले ही 1-2 नंबर का डिफरेंस हो जाए, मगर ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप हमारे इस एनालिसिस से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा बड़ा बेसब्री से। और कोई सुझाव देना चाहें या आपका अपना कोई एनालिसिस है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो वो भी हमें बताइएगा। हम भी उस पर डिस्कस करेंगे कि हाँ, हो सकता है कोई संशोधन संभव हो। तो दोस्तों अगर मैं बीपीएससी ऑलरेडी दोस्तों चयनित हूँ बीपीएससी टीआरई 2 में, तो अगर आपको काउंसलिंग से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे अपने अनुभव के आधार पर, किसी की सुनी बात बिल्कुल नहीं बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगातार बीपीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।